हाय एवरीवन, सो वेलकम टू थर्ड लेक्चर ऑफ एरेज। सो इन दिस लेक्चर हम लोग कवर करेंगे सब एरेज के बारे में। सब एरेज के बारे में जितने भी चीज़ें आप लोगों को रिक्वायर्ड है वो सभी चीज़ें इस लेक्चर के अंदर कवर होने वाली है। एंड यहाँ पे हम लोग टोटल 22 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। रैदर 22 क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे, 22 कंसेप्ट को। ओके, सो मैं हमेशा तुम लोगों को बोलता हूँ कि किसी भी डीएसए करते वक्त तुम रैदर देन 1000 क्वेश्चंस पे फोकस करने से अच्छा है तुम लोग 1000 कंसेप्ट पे फोकस करो। लाइक इससे तुम्हारे चांसेस बन सकते हैं 10% कि तुम लोगों को वही क्वेश्चन रिपीट हो जाए। बट अगर तुम 1000 कंसेप्ट करते हो ना, तो यहाँ से तुम्हारे चांसेस बनते हैं कि 80 to 90% कि तुम लोगों को सेम चीज़ इंटरव्यू या फिर ओए जहाँ भी कर रहे हो तुम लोग वहाँ पे आ जाए, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। और यहाँ पे मैं तुम लोगों से कुछ कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जैसे कि आई होप कि तुम लोगों ने नोटबुक एंड पेन ले लिया होगा। ओके, एंड ये जब भी तुम लोग इस लेक्चर को बैठने लाइक देखने बैठ रहे हो, तो आई होप कि तुम लोग जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो जीरो से जितना भी लेक्चर का ड्यूरेशन है वो कंप्लीट करो, राइट। दैट्स द थिंग। अब लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले आते हैं व्हाट इज सब एरे। सब एरे इज अ कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ एन एरे। लेट्स से तुम्हारे पास ये वाला एरे है 1 2 3 5 6 एंड 7। सो इसमें से जितने भी कंटिन्यूअस सेक्शंस तुम लोग उठा सकते हो वो तुम्हारे सब एरेज हो गए, राइट। सो लेट्स टेक दिस वन। सो ये वाला तुम्हारा एक सब एरे हो जाएगा 1। उसके बाद ये वाला तुम्हारा एक सब एरे हो जाएगा 1 2। उसके बाद ये वाला तुम्हारा एक सब एरे हो जाएगा 1 2 3, राइट। उसके बाद ये वाला एक सब एरे 1 2 3 5। उसके बाद यहाँ पे एक और सब एरे तुम्हारा हो जाएगा 1 2 3 5 6 1 6। अगेन यहाँ से ये वाला एक सब एरे हो जाएगा, राइट। 1 2 3 5 6 7, राइट। अगेन यहाँ से तुम लोग स्टार्ट करते हो। अब इसको एलिमिनेट करके यहाँ से तुम लोग चेक करोगे तो यहाँ पे हमारे 2 3 2 3 5 2 3 5 एंड 6 2 3 5 6 एंड 7। अगेन तुम लोग 3 से स्टार्ट करोगे तो कुछ कुछ सब एरेज बनेंगे जो कि है तुम्हारे 3 5, लाइक 3 3 5 3 5। यहाँ पे भी 2 भी आएगा, राइट। 3 5 6 3 5 6 7, राइट। और उसके बाद 5 से स्टार्ट होने वाले 5 5 6 5 6 7। उसके बाद 7 से स्टार्ट होने वाले 6 से स्टार्ट होने वाले सवेरे 6 6 7। उसके बाद 7 वाले सवेरेज। तो टोटल तुम्हारे इतने सारे सवेरेज बनेंगे इस वाले एरे के, राइट। सो बेसिकली सवेरे क्या है वो तो हम लोगों ने देख ही लिया है, बट वैसे लेट्स अंडरस्टैंड कि जैसे भी जो भी कंटिन्यूस पार्ट है तुम्हारे गिवन एरे का वो है तुम्हारा सवेरे, राइट। सो ये एक सवेरे हो गया। उसके बाद ये वाला सवेरे, ये वाला सवेरे। सो तुम्हारे पास जो भी एरे गिवन है उसमें से कोई भी एक कंटिन्यूस पार्ट उठा लो, वो हो गया तुम्हारा सवेरे, राइट। अब लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि तुम लोग सवेरेज क्रिएट कैसे कर सकते हो गिवन एरे के। ऑल पॉसिबल सवेरेज कैसे क्रिएट करे जा सकते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये वाला एरे गिवन है, राइट। वेट, ये वाला एरे है तुम्हारे पास जिसके अंदर कुछ कुछ एलिमेंट्स है जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, सो यहाँ पे तुम लोग क्या करोगे, अपने स्टार्ट को तो फिक्स कर लोगे। ये वाला जो स्टार्ट है इसको फिक्स कर लोगे और उसके बाद ये वाला तुम्हारा वेयरिंग पार्ट होगा। तो इसमें से तुम लोग हर एक बार एक एक एलिमेंट को उठा के इंक्रीज करते चलोगे, राइट। सो सबसे पहले तुम्हारा स्टार्ट यहाँ पे है, ओके, एंड भी यहाँ पे ही है, राइट। एंड भी यहीं पे है, ओके। तो सबसे पहले तुम लोगों ने इसको फिक्स कर लिया, तो इसमें से ये वाला एलिमेंट तो तुम्हारा कांस्टेंट है, राइट। सबसे पहले तुम्हारा ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। उसके बाद तुम लोग अगले वाले एलिमेंट के लोगे, राइट। यहाँ पे इन दोनों एलिमेंट को कंसिडर करोगे। सो ये वाला सवेरे तुम लोग कंसिडर कर रहे हो लाइक नेक्स्ट स्टेप में, ओके। सो नेक्स्ट स्टेप में आएगी तुम्हारे 1 एंड 2। उसके बाद अगले वाले स्टेप में जैसे कि तुम लोग को सभी सवेरे निकालने, राइट। सो ये वाला एक सवेरे आएगा, उसके बाद ये वाला एक आएगा, राइट। उसके बाद ये वाला एक, उसके बाद ये वाला एक, राइट। उसके बाद ये वाला एलिमेंट तुम्हारा एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ से स्टार्ट होने वाले सभी सवेरे जाएंगे, राइट। सो सब बेसिकली क्या करना है, स्टार्ट को फिक्स कर लेना है। उसके बाद आगे वाले जो भी पार्ट है उसमें से तुम्हारे सवेरे आएंगे, राइट। सो ये वाली चीज़ तो यहाँ पे हो गई कि यहाँ पे तुम लोग ऑल एरे लाइक किसी भी एरे के सब एरेज कैसे जनरेट कर सकते हो, राइट। अब आ जाओ देखते हैं कि किसी भी एरे के n साइज़ का एरे मान लो तो इसके टोटल कितने सब एरेज हो गए, राइट। अब जैसे ये वाला 1 वाला एलिमेंट है तो यहाँ पे ये कितने इन पे कंट्रीब्यूट कर रहा है, राइट। लेट्स से यहाँ पे ये कितने सब एरेज फॉर्म कर रहा है
1 से स्टार्ट होने वाले, ये एक 1, उसके बाद यहाँ से 1 2 3 4 5, राइट। सो 1 से स्टार्ट होने वाले टोटल सब एरेज हैं n, राइट। अब यहाँ पे इससे स्टार्ट होने वाले सब एरेज कितने होंगे, ये हो गए n-1, राइट। अब इससे स्टार्ट होने वाले सब एरेज कितने हो गए, ये हो गए n-2, राइट। बेसिकली अगर 1 से स्टार्ट होने वाले सब एरेज हम लोग देखें इंक्लूडिंग 1, सो वो हो गए टोटल n, राइट। n इज़ द लेंथ। अब सेकंड 2 से स्टार्ट होने वाले n-1 क्यों हो गए, तो यहाँ पे जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो वो वाले हम लोगों ने रिमूव कर दिए, राइट। सो बचे कितने, n-1, ये वाले, राइट, n-1। सिमिलरली 3 से स्टार्ट होने वाले हो गए ये वाले n-3, एंड सिमिलरली n-2, एंड यहाँ पे n-1, ओके। सो टोटल क्या हो गए, n-3 एंड अप टू सो ऑन, राइट। सो यहाँ पे तुम लोग n को अगर क्या करते हो, कॉमन निकालते हो, तो यहाँ पे तुम्हारा बचेगा 0 n-0 + 1, राइट। क्या कर रहे हो तुम, यहाँ पे n को कॉमन नहीं निकालना है, n की एडिशन करो, राइट। सो ये आ जाएगा n टाइम्स n, राइट। और यहाँ पे आएगा तुम्हारा -1 + 2 + अप टू n, राइट। सो यहाँ पे तुम्हारा आएगा, इसका टोटल सम कितना होता है, n इंटू n + 1/2, राइट। अरे ये क्या है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है ना, तो उनका सम होता है n इंटू n + 1/2, और यहाँ पे n इंटू n, राइट। अब n इंटू n माइनस n इंटू n + 1/2 करते हैं, राइट। ये वाला n + 1 टाइम आएगा, राइट। ये वाली मिस्टेक हम लोगों ने की थी, क्योंकि जैसे यहाँ पे हर एक एलिमेंट n कितने टाइम्स आ रहा है, n + 1 टाइम भी तो आ रहा है, n + 1 टाइम, राइट। सो n इंटू n + 1। अब यहाँ पे माइनस करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, n इंटू n + 1/2। दिस इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ सब एरेज, राइट। अंडरस्टैंड कर लो कि टोटल सब एरेज ये वाले होते हैं और इतने होते हैं, राइट। इसका तो प्रूफ मैंने तुम लोगों को दे दिया है, यही यही यहाँ पे लिखा हुआ है। सो प्रूफ हम लोग एक बार और देख लेते हैं, राइट। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये वाला एरे है, कुछ इस टाइप से। सो जैसे 0th इंडेक्स को कंसिडर करके आगे वाले कितने सब एरेज बनेंगे, n, राइट, टोटल, राइट। उसके बाद यहाँ पे कितने बनेंगे, n-1 एंड अप टू सो ऑन n-n तक, राइट। तो यहाँ पे तुम्हारा एडिशन क्या हो जाएगा, इसका एडिशन n इंटू n + 1, राइट। टोटल n कितने हो गए, n इंटू n + 1, राइट। अब माइनस ये वाले 1 + 2 अप टू n, राइट। सो ये हो गए n नेचुरल नंबर। n नेचुरल नंबर का सम होता है n इंटू n + 1/2, राइट। एंड ये हो गया n इंटू n + 1। अब यहाँ पे तुम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो तुम्हें मिल जाएगा 2 टाइम्स n इंटू n + 1 माइनस n इंटू n + 1 एंड होल अपॉन 2, राइट। सो ये आ जाएगा तुम्हारा n इंटू n + 1/2। दैट्स नथिंग बट योर टोटल सब एरेज। अब यहाँ तक चीज़ें तुम लोग क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं कि जनरेट ऑल सब एरेज। सो लेट्स ट्राई टू थिंक कि हम लोग जैसे गिवन एरे है ये वाला, तो इसके टोटल सब एरेज कैसे जनरेट कर सकते हैं, राइट। तो कुछ नहीं करना है यार, तुम लोग यहाँ पे स्टार्ट को फिक्स कर देना है। स्टार्ट इज़ नथिंग बट योर आई, एंड यहाँ पे जो एंड वाला इंडेक्स है ना वो तुम्हारा वेरी होगा i से n-1 तक, राइट। सो ये वाली चीज़ है। एंड इसके बीच का जो भी एलिमेंट्स होंगे, राइट, जैसे तुम्हारा i और ये यहाँ पर है, ये वाला तुम्हारा i है, ये वाला j है, तो ये होगा तुम्हारा एक सवेरे। उसके बाद ये वाला तुम्हारा एक सवेरे हो जाएगा, जहाँ पे j यहाँ पे आ जाएगा, 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 राइट। तो ये हो गए तुम्हारे सारे सवेरेज। सो लेट्स थिंक कि हम लोग इसे प्रिंट कैसे कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 3 लूप्स का यूज़ करेंगे, ब्रूट फोर्स, बिकॉज n³ के अंदर हम लोग सभी सब एरेज को प्रिंट कर सकते हैं। तो फॉर i = 0, i <n, i++, राइट, आ जाओ। फॉर j = 0, j <n, j++, ओके, राइट। आई होप मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी हुई है, हाँ करी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो भी सब एरेज होके तुम्हारे, फॉर k = i, k < j, k++, तो यहाँ पे तुम लोग प्रिंट करोगे k को, राइट, एरे ऑफ k को बेसिकली, राइट।
एंड उसके बाद यहाँ पे तुम लोग एक प्रिंट एलियन लगाओगे, जो कि होगा तुम्हारा नेक्स्ट लाइन। उसके बाद ये तुम्हारा लूप क्लोज हो जाएगा और ये तुम्हारा एट द एंड सभी एरेज को सब एरेज को प्रिंट करके आउटपुट देगा, राइट। सो बेसिकली यही थिंकिंग है। और ये बिग ऑफ एन क्यूब में रन होगा, जैसे कि ये वाला लूप तुम्हारा वर्स्ट केस में बिग ऑफ एन में चलेगा, ये वाला लूप भी तुम्हारा वर्स्ट केस में बिग ऑफ एन में चलेगा, ये भी तुम्हारा वर्स्ट केस में बिग ऑफ एन में ही चलेगा। सो टोटल तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी एन इंटू एन, दैट्स नथिंग बट बिग ऑफ एन क्यूब, राइट। लेट्स मूव टू द पार्ट की जहाँ पे हम लोग सब एरेज की सम वगैरह फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स कम टू दिस पार्ट की हम लोग इसको प्रिंट कैसे करेंगे, राइट। सो लेट्स सी कोड, इसका कोड यहाँ पे मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। लेट्स सी कि यहाँ पे अब कोड को करके देखते हैं एक्चुअल में। सो यहाँ पे मैं कोड शेप का आईडी यूज़ कर रहा हूँ, राइट। आप जो चाहे वो यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे स्कैनर, system dot in string s is equal to sc dot next। ये वाला बेसिक इनपुट का सिंटैक्स है, राइट। यहाँ पे आप प्रिंट करते हैं और int I is equal to 0, I less than n I plus plus, for int j is equal to I, j less than n j plus plus, for int k is equal to I, k less than, लेट्स से इसको एरे ले लेते हैं ना, एरे देख रहे हैं हम लोग, int arr int साइज n, और n को भी इनपुट ले लेते हैं। वेट फॉर अ सेकंड, राइट। साइज को इनपुट ले लिया, अब हर एक एरे एलिमेंट को इनपुट लेते हैं। बाकी ये चीज़ें तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखी थी कि एरे के एलिमेंट्स को कैसे इनपुट लेते हैं। राइट, के लेस देन इक्वल टू जे के प्लस प्लस, प्रिंट एरे ऑफ के, राइट। सभी के को प्रिंट करने के बाद यहाँ पे एक प्रिंट ln, and yes, you are done। 1 2 3 4 5 6, let's try to print all of them। okay, it's printing only 2, why it's printing only 2? okay, we have to enter the size first and then we have to enter this। okay, सो हमारे टोटल सवेरे यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो जितने भी थे, राइट। सो दैट्स द थिंग, ये वाला कोड है तुम्हारा सवेरे के लिए। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार, ऑन सेशन के बाद ये सारे कोड्स तुम लोगों को मिल जाएगी, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। अब आते हैं फाइंड द सम ऑफ ऑल सब एरेज। ओके, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है ना। तो जैसे मान लो तुम्हारे पास ये वाला एरे दिया हुआ है, इसके अंदर तुम लोगों को सभी सब एरेज का सम फाइंड करना है, राइट। सो बेसिकली 1 2 3 4 5। अभी हम लोगों ने देखा कि इसके टोटल सब एरेज क्या आएंगे, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। उसके बाद क्या आएगा, 2 से स्टार्ट होने वाले सभी, 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद 2 से स्टार्ट होने वाले सभी, 2 2 3 2 3 4, राइट, 2 3 4 एंड 5। उसके बाद 3 से स्टार्ट होने वाले सभी सब एरे, 3 3 4 3 4 5। उसके बाद 4 से स्टार्ट होने वाले 4 एंड 4 5। उसके बाद 5 से स्टार्ट होने वाले 5, राइट। सो इन सभी का टोटल, सभी का जो सम आएगा, जो कि 1 1 + 2 3, सो अप टू सो 1। सो इन सभी जो सब एरेज हैं, इनका जो सभी का सम आएगा वो हमें आउटपुट में रिटर्न करना है, राइट, एज एन आउटपुट। सो बेसिकली अब क्वेश्चन में क्या करना है वो तो तुम लोगों को क्लियर हो चुका है। अब लेट्स सी कि हम लोग वो करेंगे कैसे, राइट, एक्चुअल कोड में इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। सो बेसिकली जब भी हम लोग टोटल सब एरेज जनरेट कर रहे थे ना, राइट, फॉर i = 0 to
जो भी है, हम 3 फॉर लूप लगा के यहाँ पे जो सब एरेज जनरेट कर रहे थे ना, यहाँ पे देख लो। तो सेम वे में हम लोग क्या करेंगे, एक एरे ले लेंगे और इसके जब भी सब एरे जनरेट कर रहे हैं ना, उसमें अंदर सम प्लस इक्वल टू एरे ऑफ के कर देंगे यहाँ पे, राइट। ये वाला जो के है ना, यहाँ पे सम इक्वल टू एरे ऑफ आई प्लस के। तो ये हो जाएगा तुम्हारा फाइनल आउटपुट। सो कोड कैसे दिखेगा एक बार देख लेते हैं। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, राइट। फॉर जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन एन, सॉरी जे इज इक्वल टू आई, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस, राइट। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, ये वाला फॉर लूप जो है, के इज इक्वल टू आई, के लेस देन इक्वल टू जे, के प्लस प्लस, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी सब एरे जनरेट होने वाले हैं उनके एक एक एलिमेंट को प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रिंट करने की जगह हम लोग इसको कर लेंगे ग्लोबल सम में ऐड इक्वल टू एरे ऑफ के, एंड दैट्स नथिंग बट योर आउटपुट। अब यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किए 3 फॉर लूप। सो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा बिग ऑफ एन क्यूब। सो इसको ऑप्टिमाइज़ करने का एक तरीका है, बट लेट्स ट्राई टू कोड दिस अब फास्ट, कि हमारे पास ये वाला कोड तो ऑलरेडी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्लोबल वेरिएबल लॉन्ग करके सम ले लेंगे, और यहाँ पे जब भी हम लोग ये कर रहे हैं तब हम लोग करेंगे सम प्लस इक्वल टू एरे ऑफ के, एंड एट लास्ट हम लोग प्रिंट कर देंगे अपने सम को, राइट। सो टोटल सम आएगा सभी सवेरेज का 196। अब इसको हम लोग ऑप्टिमाइज भी करेंगे, रुको। सभी कोड्स को मैं जनरेट कर देना हूँ, क्योंकि मैं तुम लोगों को ये सारे कोड्स बाद में देने वाला हूँ। सो यहाँ पे अब हम लोगों को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही थी बिग ऑफ एन क्यूब, राइट। बिग ऑफ एन क्यूब लग रही थी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टोटल। सो अब हम यहाँ पे इसको ऑप्टिमाइज करने का सोचते हैं कुछ कुछ, राइट। सो यहाँ पे आई इज इक्वल टू 0 एंड जे इज इक्वल टू 0, राइट। सो यहाँ से तुम लोग यहाँ पे जा रहे हो, राइट। सबसे पहले तो तुम यहाँ पे हो, राइट, जे तुम्हारा यहाँ पे है एंड आई भी यहीं पे है, राइट। 0 1 2 3 4, ओके। सो यहाँ पे जे है तुम्हारा। तो यहाँ पे तुम लोग क्या कर सकते हो, सम प्लस इक्वल टू एरे ऑफ जे भी कर सकते हो, राइट। जैसे जे तुम्हारा यहाँ से आगे बढ़ते हुए यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, राइट। सो सम प्लस इक्वल टू एरे ऑफ जे करोगे तो तुम्हें उस वाले पार्ट का सम मिल जाएगा, राइट। अब यहाँ पे तुम लोग एक टोटल सम लोगे, राइट। सो बेसिकली तुम लोग यहाँ पे सब एरेज की सम ट्रैक कर रहे हो, करंट सब एरेज की, और जिस भी सब एरे को तुम कंप्यूट कर रहे हो उसके बाद तुम लोग इसको प्लस कर दोगे, प्लस इक्वल टू टोटल सम, प्लस इक्वल टू सम। तो ये आ जाएगा तुम्हारा पूरे सब एरेज का सम, राइट। लेट्स ट्राई टू वेरीफाई दिस कि हमारा ये करेक्ट आ रहा है या नहीं। बेसिकली यहाँ पे तुम लोग 2 ही फॉर लूप लगाओगे और के वाले लूप की तुम लोगों को ज़रूरत नहीं है। बेसिकली हो कैसे रहा है मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये वाला तुम्हारा सब एरे 1 2 और 3। तो यहाँ पे तुम लोग क्या करोगे, आई को तो फिक्स कर दिया, और जे तुम्हारा आई से लेकर यहाँ पे जाएगा, फिर आई जब इंक्रीमेंट होगा तो तुम्हारा जे यहाँ से यहाँ जाएगा। सो बेसिकली ये क्या कर रहा है, पहले ये वाला सवेरे लेगा, फिर ये वाला सवेरे लेगा, उसके बाद ये वाला सवेरे लेगा। तो अल्टीमेटली वही हो रहा है कि जब तुम लोग फॉर लूप लगा के अंदर आई टू जे जा रहे थे ना, वही यहाँ पे तुम लोग इंटरनल लूप एलिमिनेट करके 2 ही लूप में कर रहे हो, राइट। सो दैट्स द थिंग। और यहाँ पे तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बिग ऑफ एन स्क्वायर के अंदर, और इसको फर्दर ऑप्टिमाइज़ करेंगे हम लोग बिग ऑफ एन में। बिग ऑफ एन में करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वो आगे देखेंगे। कंट्रीब्यूशन टेक्निक है, तुम लोगों की लाए हो ये वाली कंट्रीब्यूशन टेक्निक, राइट। इसको जब हम अप्लाई करेंगे तो हम लोग बिग ऑफ एन के अंदर कर सकते हैं, तो वो थोड़ी देर में ही देखेंगे, राइट। सो लेट्स प्रिंट ये वाला लूप हम लोगों को एलिमिनेट करना है, राइट। 196 आ रहा था, एंड सम इज इक्वल टू 0, सम प्लस इक्वल टू एरे ऑफ जे, एंड टोटल सम इक्वल टू
प्लस इक्वल टू सम, राइट, एंड प्रिंट टोटल सम। यहाँ पे टोटल सम को डिक्लेयर कर लेते हैं। सॉरी, सेव नहीं करना है हम लोगों को। सो 196 हमारा आउटपुट आना चाहिए, आई होप आ जाए, राइट। सो वही चीज़ है हम लोगों ने यहाँ पे n स्क्वायर के अंदर कर दी है, राइट। n इंटू एन, राइट। आ जाओ, इसको भी कॉपी कर लेते हैं एक बार। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। यहाँ पे आते हैं मैक्सिमम सम कैसे निकाल सकते हैं किसी भी सवेरे का, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, मैक्स सवेरे लेंगे, लाइक मैक्सिमम एक वेरिएबल लेंगे, उसको हम लोग इंटीजर डॉट मीन वैल्यू से इनिशियलाइज करेंगे, ओके। और यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी हम लोग यहाँ पे किसी भी सवेरे का सम कंप्यूट कर रहे थे ना, उसके अंदर यहाँ से मैक्सिमम स्टोर कर लेंगे, जो भी इसका मैक्सिमम आएगा ना, जैसे मान लो इस वाले पार्ट का या फिर इस वाले पार्ट का या फिर किसी भी पार्ट का जब मैक्सिमम आएगा ना, उसके अंदर मैक्सिमम को स्टोर कर लेंगे। सो इक्वल टू मैक्स ऑफ सम कॉमा मैक्सिमम, और ये तुम लोगों को देगा मैक्सिमम सवेरे सम, राइट। किसी भी सवेरे का मैक्सिमम सम ये तुम लोगों को रिटर्न करके देगा। सो यहाँ बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, सभी सवेरेज को जनरेट कर रहे हैं, जनरेट ऑल सवेरेज, एंड वी आर ट्रैकिंग कि जो भी हम लोगों को मैक्सिमम दे रहा है उसे हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, राइट। अब ये आएगा तुम्हारा बिग ऑफ n स्क्वायर के अंदर, क्योंकि दो फॉर लूप यूज हो रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट, फॉर i एंड फॉर j, राइट। अब इसको हम लोग और डेप्थ के अंदर पढ़ेंगे जब हम लोग बिग ऑफ n के अंदर इसको सॉल्व करेंगे कार्डान्स एल्गोरिथम से, तब इसको हम लोग देखेंगे। अभी के लिए तो बिग ऑफ n स्क्वायर के अंदर इसको कर लेते हैं, राइट। तो आ जाओ इसको कर दें। यहाँ पे क्या करना है, मैक्स नाम से वेरिएबल लेना है, सो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, टीचर डॉट मेन वैल्यू, और यहाँ पे तुम्हारा जो भी सम आएगा मैक्स इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ मैक्स कॉमा सम, राइट। यहाँ पे प्रिंट कर देंगे मैक्स को, इस टोटल सम को रिमूव करते हैं, लेट्स ट्राई टू प्रिंट दिस, राइट। सो यहाँ पे मैक्सिमम सम आएगा तुम्हारा 21, और किस तरीके से आ रहा है देख लेते हैं एक बार। जैसे 1 + 2 दैट इज़ 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, एंड 15 + 6 दैट इज़ 21। सो यही तुम्हारा मैक्सिमम सम है, चेक कर लेना। ऑल सवेरे जनरेट करके जिस भी सवेरे का सम मैक्सिमम आ रहा है वो तुम्हारा 21 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी एलिमेंट्स इंक्रीजिंग फैशन के अंदर है, सभी पॉजिटिव है। तो जिस केस में सभी एलिमेंट्स पॉजिटिव होते हैं उसमें तुम्हारा एरे का सम ही तुम्हारा मैक्सिमम सवेरे सम आ जाता है, क्योंकि पूरे एरे को कंटेन करते हैं वो वाले एलिमेंट्स, राइट। सो इसको भी मैं एक बार जनरेट कर लेता हूँ। बाय द वे तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो कि टेम्पलेट इतना ही था, राइट। इतने टेम्पलेट में हम लोग छोटी छोटी चीज़ें मॉडिफाई करके अपना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। वैसे बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं, राइट। सो इसके लिए मैं इसको फास्ट फास्ट करवा रहा हूँ, ओके। अब आते हैं सवेरे लेंथ के कंसेप्ट पे, ओके। सो अब किसी भी सवेरे का अगर लेंथ काउंट करना है हम लोगों को, सो वो होगा j - i + 1, राइट। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, जो भी एरे ले रहे थे, जैसे मान लो ये वाला, यहाँ पे i तुम्हारा पॉइंट आउट कर रहा है, ये वाला तुम्हारा सवेरे है, राइट, i एंड j। सो इसके इंडेक्स है 0 1 2 एंड 3, राइट। सो इसकी लेंथ क्या होगी, 3 - 0 + 1, सो दिस विल बी 4, राइट। इसकी लेंथ है 4। सो दैट्स नथिंग बट योर लेंथ का कंसेप्ट, कि यहाँ पे तुम लोगों की सवेरे की लेंथ यहाँ से तुम लोगों को मिल जाएगी, एंड इसके अंदर तुम लोगों को जैसे मैक्सिमम सवेरे उसकी लेंथ फाइंड करनी है या फिर मैक्सिमम सम फाइंड करना है, वो सारी चीज़ें तुम लोगों को यहाँ से मिल रही होगी। सो दैट्स द थिंग, ये वाली चीज़ तुम लोगों को जहाँ पे तुम लोगों को ट्रैक करना है कि इसकी लेंथ कितनी आ रही है, वो सारी चीज़ें उस टाइम पे ये वाली लेंथ का कंसेप्ट काम आएगा। सो याद रखना, मैंने तुम लोगों को बता दिया है, बाकी याद दैट्स इट, इतना ही था।
अब आते हैं हम लोग कंट्रीब्यूशन टेक्निक के ऊपर, राइट। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये वाला एरे है 0 1 2 3, ओके। सो कंट्रीब्यूशन टेक्निक का मतलब क्या होता है कि जैसे ये वाला 2 है तो ये कितने सब एरेज में लाइक कंट्रीब्यूट करेगा, राइट। सो इस 2 से कितने पॉसिबल सब एरेज बन सकते हैं, दैट्स नथिंग बट द कंट्रीब्यूशन टेक्निक, राइट। सो अब यहाँ पे समझो कि इस 2 से टोटल कितने सब एरेज बन सकते हैं वो हम एक बार लिख लेते हैं, राइट। 0 1 2, राइट, उसके बाद 1 2, उसके बाद 2 2 3। यहाँ पे अगर तुम लोग अच्छे से देखो ना तो इससे और भी सब एरेज बन सकते हैं, राइट। यहाँ पे देखो अभी 1 2 3, राइट, उसके बाद 0 1 2 एंड 3, राइट। सो टोटल कितने बन सकते हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, बस इतने ही बन सकते हैं, राइट। एंड ये वाला, ये वाला, राइट। सो टोटल इतने सब एरेज बन सकते हैं। तो अभी इसके लिए एक फार्मूला होता है जो कि तुम लोग याद रख सकते हो, जो है तुम्हारा यहाँ से ये वाला जो लेंथ है वो है 2 और ये वाला जो लेंथ है ये वाला है 1, राइट। सो इसका फार्मूला बनेगा लेफ्ट में जितने एलिमेंट है दैट इज़ 2 + 1, राइट। लाइक लेफ्ट में जितने एलिमेंट है उसके बाद राइट में जितने एलिमेंट है इक्वल टू 1। सो फार्मूला है तुम्हारा कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी एलिमेंट इक्वल टू है तुम्हारा लेफ्ट +1 इंटू तुम्हारा राइट +1, राइट। ये टोटल कितने हो गए तुम्हारे 1 2 3 4 5 6, राइट। अब फार्मूला वेरीफाई करते हैं हमारा। लेफ्ट है तुम्हारा 2 और राइट है 1, राइट। सो 2 + 1 इंटू 1 + 1, राइट, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 6, राइट। 6 से आउटपुट है तुम्हारा। सो दैट्स द थिंग कि तुम लोगों को कॉन्ट्रीब्यूशन टेक्निक की बहुत काम आएगी, राइट। अब इसका यूज़ करके हम लोग वो वाली चीज़ ऑप्टिमाइज़ करते हैं। यहाँ पे हम लोग सम ऑफ टोटल सब एरेज निकाल रहे थे, राइट। राइट, जैसे मान लो तुम्हारे पास सम ऑफ टोटल सब एरेज के अंदर ये वाला एरे था इसके अंदर कुछ एलिमेंट थे इस टाइप से 1 2 3 4 5, ओके। एंड इसका अगर सम तुम लोग निकाल रहे थे तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोगों ने निकाला था बिग ऑफ n³ के अंदर। उसके बाद इसको ऑप्टिमाइज़ करके हम लोगों ने किया था बिग ऑफ n² के अंदर। यहाँ पे तुम लोग पीछे देखो, यही पे कहीं पे, राइट। यहाँ पे हम लोगों ने किया था बिग ऑफ n³ के अंदर। उसके बाद हम लोगों ने किया बिग ऑफ n² के अंदर, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे थे बिग ऑफ n के अंदर करने वाले थे, राइट। सो यही पे हम लोग इसको बिग ऑफ n के अंदर कैसे कर सकते हैं वो देख रहे हैं। तो बेसिकली ये वाला एलिमेंट कितने सब एरेज में कंट्रीब्यूट करेगा, राइट। इसका सम जो है कितने सब एरेज के अंदर कंट्रीब्यूट होगा वो हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, राइट। सो ये वाला 1 जो है कितने सब एरेज के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा, 1 कंट्रीब्यूट करेगा। ये राइट वाला लेंथ, राइट में कितने एलिमेंट है 1 2 3 4, राइट। राइट इक्वल टू 4 और यहाँ पे लेफ्ट में तो कोई नहीं है तो 0, लेफ्ट इक्वल टू 0। सो टोटल कितने सब एरेज बन सकते हैं, जैसे 1 के टोटल सब एरेज में तुम लोग एक बार दिखाई देते हो 1 1 2 3 4 5, देन इट इज़ लाइक 1 2, उसके बाद है 1 2 3 1 2 3 एंड 4, राइट। सो ये टोटल सब एरेज है जो कि 1 से बनेंगे। अब इसका सम तुम लोग क्या कैसे निकालना है, राइट। जैसे टोटल सम में बस इतने ही सब एरेज है जिसके अंदर 1 आ सकता है, राइट। सो टोटल सम में लाइक 1 जो है वो 5 टाइम्स कंट्रीब्यूट करेगा, राइट। 5 इंटू 1, राइट। 1 जो है 5 टाइम्स कंट्रीब्यूट करेगा टोटल सम में, राइट। सो दैट्स द थिंग कि हम लोग हर एक एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन, राइट। ये वाला 2 कितनी बार कंट्रीब्यूट करेगा, ये वाला 3 कितनी बार कंट्रीब्यूट करेगा, ये वाला 4 कितनी बार कंट्रीब्यूट करेगा टोटल सम के अंदर, वही चीज़ निकाल के हम लोग अपने आउटपुट में डालेंगे, राइट। दैट्स द थिंग। अब यहाँ पे आते हैं टोटल इक्वल टू ये वाला टोटल प्लस इक्वल टू राइट +1 इंटू लेफ्ट +1 इंटू एरिया ऑफ आई, राइट। अब किसी भी एलिमेंट के लिए लेफ्ट और राइट निकालने के लिए क्या कर सकते हो तुम लोग, जैसे मान लो ये वाला 2 है, यहाँ पे आ जाओ। इस 2 के लेफ्ट में कितने एलिमेंट है उसका काउंट निकालने के लिए क्या कर सकते हो हम लोग, ये वाला 2 का इंडेक्स है
आई माइनस क्या होगा, यह है 0 1। तो लेफ्ट में कितनी एलिमेंट्स हैं, वो है आई राइट, आई एलिमेंट्स है लेफ्ट में, एंड राइट में कितनी एलिमेंट्स हैं, वो हो गई n माइनस आई राइट। टोटल n है यहाँ पे तुम्हारा 1 2 3 4 5 राइट। सो 5 माइनस 1 दैट इज लेफ्ट में, राइट में तुम्हारे आ रहे 4 राइट, n माइनस 1, n माइनस 1 माइनस आई राइट। सो टोटल लेफ्ट में आ रहा है 3 और राइट में आ रहा है 1, लाइक लेफ्ट में आ रहा है 1 और राइट में आ रहे हैं 3 एलिमेंट्स राइट, दैट्स द थिंग। सो यहाँ पे तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा टोटल प्लस इक्वल टू आई इंटू आई प्लस 1 इंटू n माइनस 1 माइनस आई प्लस 1 राइट इंटू एरिया ऑफ आई। और यहाँ पे ये तुम्हारा प्लस 1 और ये माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे तुम्हारा आएगा आई प्लस 1 इंटू n माइनस आई इंटू एरिया ऑफ आई, जो कि है तुम्हारा टोटल कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे हम लोगों ने एक फार्मूले की हेल्प से बिग ऑफ n में इसको ऑप्टिमाइज़ कर लिया। तो लेट्स सी इसका कोड देख लेते हैं एक बार राइट। लेट्स सी द कोड ऑफ दिस वन फर्स्ट। सो यहाँ पे हम लोगों को इनर लूप की भी ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं टोटल सम के ऊपर। टोटल सम प्लस इक्वल टू आई प्लस 1 इंटू n माइनस आई इंटू एरिया ऑफ आई। और इसका 196 आ रहा था, हम लोगों ने पहले भी चेक किया था, अब भी वही आएगा राइट। इसको यहाँ पे टोटल सम प्रिंट करना है हम लोगों को राइट। आई होप यहाँ पे कोई डाउट होना नहीं चाहिए राइट, जो भी चीज़ें हम लोगों ने की है। अब आते हैं इसके आगे वाले वर्जन पे, सब एरेज वर्सेस सब सीक्वेंस के बारे में देखते हैं हम लोग एक बार। सबसे पहले तो लेट मी टेक एन एरे कुछ इस टाइप से। सो बेसिकली ये वाला तुम्हारा एरे कंसिडर कर लो और इसके अंदर कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6, इस टाइप से कुछ एलिमेंट्स है इसके अंदर। सो लेट्स से कि तुम्हारे पास कोई सब एरे है। सो सब एरे इज नथिंग बट द कंटिन्यूअस पार्ट राइट। अब यहाँ पे आते हैं, सवेरे क्या है, कंटिन्यूअस पार्ट है, हम लोगों ने देखा राइट। ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, सवेरे के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर तुम लोग मान लो ये वाले एलिमेंट ले लिए और ये वाले एलिमेंट ले लिए, सवेरे के अंदर कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाला तुम्हारा सवेरे हो जाए 5 6 राइट, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे बीच के अंदर कोई तो एलिमेंट आ रही है राइट। तो ये वाला तुम्हारा कभी भी सवेरे नहीं हो सकता। अब सब सीक्वेंस क्या होता है, सब सीक्वेंस क्या होता है, जैसे 1 3 4 5 ये वाली चीज़ें तुम लोगों को अलाउड है कि तुम लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो एंड बीच में कोई भी एलिमेंट को स्किप कर सकते हो एंड अगला वाला एलिमेंट ले सकते हो। बट जो रिलेटिव ऑर्डर है ना, रिलेटिव ऑर्डर वो यहाँ पे मेंटेन रहेगा राइट, मेंटेन रहेगा। दैट्स नथिंग बट योर सब सीक्वेंस। सब सीक्वेंस के केस में एलिमेंट को स्किप करना अलाउड है, सवेरे के इस केस में एलिमेंट को स्किप करना अलाउड नहीं है। एंड यही कन्फ्यूजन होता है बहुत सारे लोगों को। तो यहाँ पे मैंने सोचा यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि जब हम लोग आगे जाके स्लाइडिंग विंडो और वगैरह वहाँ सब पे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, जैसे 2 पॉइंटर, स्लाइडिंग विंडो, प्रीफिक्स सफिक्स सम और क्या है हैशिंग, उसके बाद ये सारे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, यहाँ पे तुम लोगों को वो सारी चीज़ें का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए राइट। सो दैट्स द थिंग। अब यहाँ पे आते हैं प्रिंट ऑल द सवेरेज। ये वाला क्वेश्चन तो हम लोगों ने पहले ही कर लिया है, बट थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि इसको हम लोगों ने किया कैसे था एग्जैक्टली राइट। सो जैसे मान लो ये वाला तुम्हारा सवेरे है, अब इसको नंबर्स कुछ अलग लेते हैं 0 1 3 5 8 एंड 9। सो इसको प्रिंट करने में हम लोग क्या कर रहे थे, एक लूप यहाँ पे आई से, एक लूप यहाँ से जे चल रहा था राइट। सो आई तुम्हारे यहाँ पे है, जे यहाँ से ऐसे ये वाला पार्ट ले रहा था, जे एक बार ये वाला पार्ट ले रहा था, उसके बाद जे तुम्हारा ये वाला पार्ट ले रहा था और जे पूरा ले रहा था राइट। सो ये हो गया तुम्हारा पहला सवेरे। उसके बाद तुम्हारा आई इंक्रीमेंट होके यहाँ पे आ जाएगा, तो जे यहाँ से आ जाएगा, फिर जे यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर जे यहाँ से यहाँ तक जाएगा एंड फिर सो ऑन जे एंड तक जाएगा राइट।
सो ये वाली चीज़ें तुम लोग यहाँ पे हो रही थी। तो बस यहाँ पे तुम लोग विंडोज़ का जो भी लाइक जो भी तुम्हारी विंडो है सवेरे की, जो भी तुम्हारा स्टार्ट और एंड पॉइंट है, उसको प्रिंट करने के लिए तुम लोग अंदर फॉर के वाला लूप लगा रहे थे, आई इक्वल टू लाइक के इक्वल टू आई, के लेस देन इक्वल टू जे एंड के प्लस प्लस, राइट। ये वाला लूप प्रिंट करने के लिए लगा रहे थे, राइट, एलिमेंट्स को। दैट्स द थिंग कि हम लोगों ने किया कैसे था इस वाले क्वेश्चन को, और इसका इम्प्लीमेंट तो हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन तो ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काउंट द सब एरेज ऑन कंडीशन, राइट। सो बेसिकली ये वाले एलिमेंट्स जैसे होते हैं लाइक यहाँ पे तुम लोग सभी ये सब एरेज को जनरेट कर सकते हो दो फॉर लूप लगा के, राइट। जिस पैटर्न में तुम लोगों को बता रहा हूँ, जैसे फॉर्मेट है, सो यहाँ पे तुम लोगों को स्पेसिफिकली जो भी कंडीशन बोली होगी, राइट, जैसे सम इक्वल टू समथिंग समथिंग। सो यहाँ पे हम लोग सम कैलकुलेट कर रहे थे, तो यहाँ पे वो वाली कंडीशन है, यहाँ पे तुम लोग काउंट प्लस प्लस कर सकते हो, वो वाला सवेरे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो, एंड उसके बाद एट लास्ट तुम लोग रिटर्न कर सकते हो काउंट को, राइट। सो दैट्स द थिंग कि तुम लोग यहाँ पे ये वाले क्वेश्चंस को तुम लोग कर सकते हो। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन वगैरह तो कुछ है नहीं। अब आते हैं यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ और मिनिमम लेंथ के कंसेप्ट के ऊपर। अब मैक्सिमम लेंथ और मिनिमम लेंथ में क्या करना है कि जैसे तुम मैक्स ट्रैक कर रहे हो, मैक्स इक्वल टू मैक्स ऑफ जे माइनस आई प्लस वन, दैट्स द थिंग। यहाँ पे तुम लोग मैक्सिमम ले सकते हो। जैसे बेसिकली तुम लोग अगर मैक्सिमम लेंथ सवेरे फाइंड करना है या फिर जो भी हो कि पर्टिकुलर सम के इक्वल का सवेरे फाइंड करना हो, तो तुम लोग इस वाली चीज़ को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये है तुम्हारा सवेरे की लेंथ का फॉर्मूला, राइट, जो कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था, राइट। ओके, सो दैट्स द थिंग। अब यहाँ पे आते हैं मीन के अंदर भी वही केस है। यहाँ पे तुम लोग ट्रैक कर सकते हो मिनिमम को, दैट इज जे माइनस आई प्लस वन, राइट। सो बेसिकली ये तो क्वेश्चंस नहीं है, ये बस कॉन्सेप्ट्स है कि इस टाइप के क्वेश्चन आ गए तो ये वाली चीज़ करनी है। जब हम लोग एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब इन कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, और जब हम लोग इन कॉन्सेप्ट को यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे ना, तब तुम लोगों को इन कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से आ रही होगी। बट एज अ प्री रिक्विजिट मैं तुम लोग यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, जबकि हम लोग वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, तब हम लोगों को अच्छे से ये वाली चीज़ें समझ में आ रही होगी, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। यहाँ पे क्या है, बेस्ड ऑन सम कैलकुलेट द सम ऑफ ईच सवेरे, वो तो हम लोगों ने कर लिया कि हम लोगों ने ईच सवेरे इसका सम यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। अगर तुम लोगों ने देखा होगा कहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे हम लोग, यही पे, राइट। हर एक सवेरे का सम कैलकुलेट करके इस टोटल सम में प्लस कर देता है, सो दैट्स द थिंग। अब यहाँ पे अगर तुम लोग सम इक्वल टू के बोला होगा, तो यहाँ पे तुम लोग कंपेयर करके वो वाले सवेरे इसका आउटपुट रिटर्न कर सकते हो, राइट। तो ये वाली चीज़ तो हमारी हो गई है, राइट। बिग ऑफ एन स्क्वायर के अंदर किया है। अब इन सभी कोड्स को हम लोगों ने बिग ऑफ एन स्क्वायर या फिर बिग ऑफ एन के अंदर भी कुछ लोग कुछ कुछ कोड किए हुए हैं। तो इन सभी को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, वेपन्स होते हैं हमारे पास, राइट, जो कि है जैसे 2 पॉइंटर्स, या फिर हमारा पास है एल्गोरिदम्स होते हैं बहुत सारे, जैसे हमारे पास है कडान्स एल्गोरिदम, या फिर हमारे पास है हैशिंग टेक्निक, इन सभी को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, राइट। या फिर हमारे पास है स्लाइडिंग विंडो, स्पेलिंग छोड़ दो यार, स्लाइडिंग विंडो। सो ये वाली सारी चीज़ें ना, हर एक चीज़ के लिए एक एक प्लेलिस्ट आएगी, राइट। सो यहाँ पे जब लोग हम लोग ये वाले क्वेश्चंस लाइक ये वाले प्लेलिस्ट के अंदर जब जाएंगे ना, तब तुम लोगों को मैं हर एक क्वेश्चन का ऑप्टिमाइजेशन मैं खुद से कराऊंगा, तो टेंशन लेने की बात ज़रूर यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बस तुम लोगों को ब्रूट फोर्स देखना है, एरेज के अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है कि जैसे एरे को ट्रैवर्स कैसे कर रहे हैं हम लोग, हर एक एलिमेंट को आई और जे कैसे इंक्रीमेंट हो रहे हैं। और तुम लोगों का होमवर्क छोटा सा, लाइक होमवर्क तो मैं वैसे देता नहीं हूँ, बट तुम लोगों को छोटा सा काम रहेगा कि हर एक कोड को तुम लोग ड्राई रन करके देखो कि कैसे आ रहा है आउटपुट, राइट, आउटपुट कैसे बन रहे हैं, राइट। अब कंट्रीब्यूशन टेक्निक तो हम लोगों ने देख ली है, राइट। दैट इज़ कंट्रीब्यूशन क्या है, जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई एक एरे है ये वाला, तो कंट्रीब्यूशन टेक्निक के अंदर मान लो कुछ ये वाला एलिमेंट है, तो इसका कंट्रीब्यूशन लाइक इससे बनने वाले सब एरेज को काउंट कैसे कर सकते हैं हम लोग, वो होगा तुम्हारा लेफ्ट मतलब लेफ्ट के अंदर जितने एलिमेंट है, राइट, एंड राइट जो कि है तुम्हारा राइट के अंदर कितने एलिमेंट है। सो टोटल सब एरेज इंक्लूडिंग इंडेक्स आई, राइट।
मतलब आए तो ये वाला एलिमेंट तो फिक्स है कि ये वाला एलिमेंट आना ही चाहिए, राइट। सो टोटल सब एरेज जो बन सकते हैं वो है तुम्हारे लेफ्ट +1 टू राइट +1, राइट। सो दैट्स द थिंग। वेट, रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं मेरे को चेक करने दो। हाँ, रिकॉर्डिंग तो ऑन है, राइट। सो दैट्स द थिंग। अब यहाँ पे आते हैं, अब आगे बढ़ते हैं ना। ये वाली चीज़ तो हम लोगों ने कर ली है। प्रिंट ऑल द सब एरेज ऑफ द गिवन एरे, ये वाला भी हम लोगों ने कर लिया है, सभी सब एरेज को प्रिंट करना। ऑलराइट, ये वाला हम लोगों ने किया था बिग ऑफ n³ के अंदर, राइट। 3 फॉर लूप लगाए थे यहाँ पे, फॉर i = 0, i <n तक, फॉर j = i, j <n तक, और k = i, k <= j तक, राइट। इन 3 फॉर लूप्स की हेल्प से हम लोगों ने प्रिंट किया था, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, बिग ऑफ n³ के अंदर हो रहा था, राइट। काउंट द टोटल नंबर ऑफ सब एरेज। अब टोटल नंबर ऑफ सब एरेज का काउंट क्या है। अब एक चीज़ तो तुम लोग कर सकते हो कि सभी सब एरेज को जनरेट करके चेक कर लो कि टोटल सब एरेज का काउंट क्या आ रहा था, वरना हम लोगों ने ये वाला फार्मूला तो देख लिया है, काउंट ऑफ टोटल, राइट, इक्वल टू n+1 n इंटू n+1/2, राइट। इसका प्रूफ भी हम लोगों ने देख लिया है, राइट। सो बस यही चीज़ है। प्रिंट ऑल सब एरेज ऑफ साइज के। सो बेसिकली यहाँ पे तुम लोग जो दो फॉर लूप लगा रहे थे ना, i = 0, i <n, i++ एंड j = 0, j <n, j = i, j <n, j++। तो यहाँ पे तुम लोग बस लेंथ चेक कर लो, राइट, k = j - i+1। अगर ये वाला लेंथ सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ पे प्रिंट कर लो k लगा के, राइट। बस वही चीज़ है, यहाँ पे इसके अंदर फॉर लूप आएगा k वाला, राइट, जो कि प्रिंट करेगा हमारे एरे के एलिमेंट्स को। सो दैट्स द थिंग। ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया। साइज लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, वही है j - i+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, सभी को प्रिंट कर दो, राइट। सो बेसिकली आज के लेक्चर में इतना ही, राइट। अब आते हैं ये वाले क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस करेंगे, और इनमें से तुम्हारा लाइक होमवर्क रहेगा कि जितने तुम लोग हो सके उतने तुम लोग सॉल्व करने की ट्राई करो, राइट। अब यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया, टुडे वी बिल्ड फाउंडेशन, टुमारो विल बिल्ड लाइक विल ऐड वेपन्स, लाइक वेपन्स हमारे क्या होते हैं हम लोगों ने पहले ही देख लिया, वो है तुम्हारे प्रीफिक्स, सफिक्स, हैशिंग, लाइक स्लाइडिंग विंडो, ये सारे तुम्हारे वेपन्स हैं, राइट। तो यही है, 2 पॉइंटर है, उसके बाद है तुम्हारा स्लाइडिंग विंडो वगैरह। सो ये सारी चीज़ें तुम लोगों को हेल्प करेंगी ऑप्टिमाइजेशन में। अब यहाँ पे तुम लोगों को टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का अच्छा खासा आइडिया नहीं है, तो तुम लोगों को ऑप्टिमाइजेशन में अभी के लिए समझ में नहीं आएगा। तो अभी के लिए मैं जो भी तुम लोगों को कोर्स वगैरह करवा रहा हूँ उनको एक अच्छे से ट्राई करो और अंडरस्टैंड करो कि कोड वर्क कैसे हो रहा है एक्चुअल में तुम्हारा, राइट। जो भी कोड तुम लोग लिख रहे हो वो एक्चुअल में वर्क कैसे हो रहा है, बस उतना ही ट्राई करना अंडरस्टैंड करने के लिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में आते वक्त इस वाले लेक्चर को रिवाइज कर आना, और यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये वाले सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ट्राई करेंगे, राइट। अब आते हैं, लिख दे दो तुम्हारे लिए थैंक यू, स्पेलिंग भी नहीं आ रही है, ओके बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।